बताते हैं, जलालुद्दीन को लेकर बलरामपुर पहुंची है यूपी एटीएस की टीम। कल ही आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने इस तरीके से रिमांड मांगी थी। अब लगातार सवाल जवाब होंगे। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को लेकर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कल एटीएस ने लखनऊ जेल से जलालुद्दीन की कस्टडी ली थी। धर्मांतरण का आरोपी जलालुद्दीन, जिसका साम्राज्य राख हो चुका है, बुलडोजर के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विदेश से फंडिंग होती थी, कई सारे जो खाते हैं वो खुले हुए थे। इसके अलावा नेपाल में भी खाता खुला हुआ था और साथ ही तमाम गंभीर जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसके तहत कार्रवाई हो रही है। कल एटीएस ने लखनऊ जेल से जलालुद्दीन की कस्टडी ली थी। धर्मांतरण का सरगना छांगुर पीर बाबा को यूपी एटीएस लेकर उतरौला उसके घर पर पहुंची है। आप देख सकते हैं कि यहां पर यह छांगुर बाबा का जो अवैध साम्राज्य जिस पर बुलडोजर चल गया है, वहां पर यूपी एटीएस की जो टीम है, आप देख सकते हैं कि यूपी एटीएस के जो कमांडोज हैं वह बाहर सुरक्षा में खड़े हैं। गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उतरौला पुलिस साथ में है, सहायक के रूप में यहाँ पे सीओ के नेतृत्व में उतरौला पुलिस मौजूद है और छांगुर बाबा को लेकर यहाँ पर आया गया है। चूंकि एटीएस रिमांड पर लेकर छांगुर बाबा और नीतू से लगातार जांच कर रही थी। नीतू भी यहीं पर नसरीन के नाम से यही रहती थी, नवीन भी जमालुद्दीन के नाम से यही रहता था। लिहाजा सबसे पूछताछ चल रही है। अभी रिमांड पर 7 दिन के लिए छांगुर बाबा को लिया गया है, नीतू उर्फ नसरीन को लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उतरौला की जो लोकल पुलिस है वह भी मौजूद है। यहाँ पर देखिए कि राघवेंद्र सिंह जो सीओ उतरौला है वह भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही जो यूपी एटीएस की जो टीम है, आप देख रहे थे ना काले कमांडो ड्रेस में, ये काले जो ड्रेस में आपको जो कमांडो यहाँ पर जो तैनात दिख रहे हैं तेज तर्रार, वह उत्तर प्रदेश एटीएस के हैं और एटीएस की टीम लगातार रिमांड में लेके पूछताछ कर रही है। यहाँ पर जो तमाम जो प्रॉपर्टीज इकट्ठा हुई हैं उतरौला में कॉम्प्लेक्स है, 2 कॉम्प्लेक्स हैं, पुराना घर है, नया घर है और कितनी ज़मीनें हैं, मस्जिद का क्या रोल है, मदरसे का क्या रोल है और यहाँ पर मकबरे का क्या रोल है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। सभी पहलुओं पे बातचीत हो रही है। चूँकि यहाँ पर एसबीआई में भी इन लोगों का अकाउंट्स है, एचडीएफसी बैंक में उतरौला में जो ब्रांच है बैंक की उसमें भी इनका अकाउंट्स है। तो सभी तथ्यों पर यहाँ जांच हो रही है। जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, एफआईआर में जो जिन 9 लोगों का नाम है उस पर भी जाँच हो रही है, क्योंकि 4 लोग तो पकड़े गए हैं, 5 लोग अभी फरार हैं। अज्ञात लोगों का जो नाम लिखा गया है वह भी अभी नहीं मिले हैं। तो पुलिस उनकी भी जांच कर रही है और जो ये इलीगल तरीके से जो पैसा आया है, जो विदेशी फंडिंग के द्वारा जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, जिसमें अरब कंट्री से पैसा आया हुआ है, अरब कंट्री के अतिरिक्त नेपाल के रास्ते से जो पैसा आया है, हवाला के थ्रू जो पैसा आया हुआ है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ हुआ, क्या धर्मांतरण में हुआ है, क्या प्रॉपर्टी बनाने में हुई है, क्या और भी अन्य तरह से इसको खर्च की गई है। सभी पहलुओं पर, सभी चीज़ों पर यूपी एटीएस जांच कर रही है और साथ ही इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। जो ईडी है वह भी दस्तावेज खंगाल रही है, अकाउंट्स खंगाल रही है, डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रही है। आने वाले समय में ईडी भी रिमांड पे लेके छांगुर बाबा और उनके लोगों से पूछताछ करेगी और पूरे नेटवर्क को समझेगी कि किन खाड़ी देशों से, किन अरब कंट्रीज से पैसा आता था, क्यों आता था, किस लिए आता था। इन तमाम चीज़ों पर जाँच होगी। लेकिन अभी की जो है यह बड़ी खबर है कि अभी कल दिन भर यूपी एटीएस ने लखनऊ में छांगुर बाबा से और नीतू से पूछताछ की और आज गुप्त तरीके से सीधा उतरौला यानी कि छांगुर पीर बाबा का जहां पर घर है, जहां पर वो रहता है, नया घर, क्योंकि पुराना घर तो रेहरा माफी गांव में है जो पूरी तरह से खड़हर में तब्दील हो गया है, स्वतः ही वह ध्वस्त हो गया है। बाबा ने अपने रसूख पर इस मकान को बनाया था। आप देख सकते हैं कि इसका जो एक हिस्सा है अभी तीसरे तल के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ है। जो सामने का जो एक आलीशान जो एक बंगला था, यानी आलीशान जो मकान था, उस पर बुलडोजर ने कार्रवाई कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, इस पूरे मामले में एटीएस की एंट्री भी हो गई है, एटीएस वहां पर लेकर के पहुंची भी है छांगुर बाबा को लेकर। इसी के साथ साथ ईडी भी इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। अभी जहां पर आप मौजूद है वहां क्या तस्वीरें हैं और एटीएस क्या अभी भी वहां पर मौजूद है?
अब तक की सबसे बड़ी अपडेट पर मैं बात कर रहा हूं कि उतरौला में छांगुर बाबा के घर पर उत्तर प्रदेश एटीएस लेकर पहुंची। आज दूसरा दिन है रिमांड का। कल दिन भर लखनऊ में पूछताछ हुई नीतू से और छांगुर बाबा से, और आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वह यहां पर छांगुर बाबा को उसके ही घर पर लेकर आई है। ये एक बड़ा सा गेट है जिस गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर आप देख सकते हैं एटीएस के जवान यहां पर वेपन के साथ पहरा दे रहे हैं। जो एटीएस के कमांडोज हैं काले ड्रेस में वह यहां पर हैं, और उत्तर प्रदेश की यानी कि उतरौला की जो लोकल पुलिस है राघवेंद्र सिंह जो सीओ हैं उनके नेतृत्व में यहां पर पूरी तरह से सहयोग कर रही है। यहां पर उतरौला की पुलिस भी साथ में आई हुई है। देखिए ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है कि कल दिन भर छांगुर बाबा और नीतू से एटीएस ने पूछताछ की। आखिर उस दिन भर की पूछताछ में क्या कुछ छांगुर बाबा ने बताया, क्या कुछ नीतू ने बताया, कि जिसके बाद आज चुपचाप तरीके से यूपी एटीएस छांगुर बाबा को उसके ही घर में लेकर के आई है और भी पहलुओं की जांच करने के लिए। आप सामने देख सकते हैं कि वह ध्वस्त पड़ा हुआ सामने का वो जो उसका आलीशान मकान है वो दिख रहा होगा। जिस तरह से 3 दिन लगातार वहां पर 8 बुलडोजर ने कहर बरपाया था, उसको ध्वस्त करने का काम किया था। दूसरा मकान जिसमें पूछताछ के लिए पहुंची हुई है वह आलीशान 3 महले का जो मकान है वह खड़ा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश एटीएस के अधिकारी लगातार छांगुर बाबा और नीतू से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उनकी कितनी प्रॉपर्टी उतरौला में है, बलरामपुर में है, लखनऊ में है, या बेंगलोर में है, या दिल्ली में है, या महाराष्ट्र में है, कहां कहां अकाउंट से पैसे ट्रांजैक्शन हुए हैं, इनके पूरे गैंग में कौन कौन है, धर्मांतरण के खेल में कौन कौन शामिल है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है 4 लोग पकड़े गए हैं, पुलिस के चंगुल में है, जेल में है, रिमांड पर है। लेकिन जो 5 लोग फरार हैं वह कहां है उसकी भी जांच हो रही है, उस पर भी पुलिस टीम गठित की गई है, और जो अज्ञात एफआईआर हुई है उनको भी पुलिस तलाश रही है। तो कहीं न कहीं पूछताछ में जो एक बड़ा नेटवर्क सामने निकल करके आया है उन्हीं सब पहलुओं को जांचने के लिए, जानने के लिए एटीएस ने खुद बाबा छांगुर बाबा पीर बाबा को लेकर के यहां पहुंची है, सभी पहलुओं की जांच कर रही है। और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इन तमाम जांचों के बाद, तमाम पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। इस पूरे मामले में ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ईडी भी दस्तावेज अभी तलाश रही है, अकाउंट्स की बात को तलाश रही है, प्रॉपर्टी को तलाश रही है। जब सारी बातों को वो पुख्ता पाएगी तो छांगुर बाबा को रिमांड पे लेके छांगुर बाबा और उसके कंपनी के लोगों से, उसके गुर्गों से भी पूछताछ करेगी जो ईडी है। और ईडी के बाद इसमें एनआईए भी इन्वॉल्व होगी आने वाले समय में, क्योंकि इसमें देश विरोधी गतिविधियों का भी मामला खुल करके सामने आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की अस्मिता से जो खेलेगा वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यह धर्मांतरण का ही खेल नहीं है, देश विरोधी तत्व यहाँ पर एक्टिव थे और देश विरोधी यहाँ पर एक्टिविटीज होती थी। तो ऐसे में किसी इससे जुड़े हुए लोगों ने जो संपत्ति बनाई है सब पर कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुस्सा दिखाते हुए छांगुर बाबा को जल्लाद तक की श्रेणी दे दिया था, जिससे समझ सकते हैं कि जब मुखिया, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका इरादा साफ है। तो उसी चीज़ों पर पुलिस भी कहीं न कहीं जांच में बहुत तेजी से सक्रिय हो चुकी है और एजेंसियां भी सक्रिय हैं, एजेंसी भी अपना काम कर रही हैं और पुलिस भी अपना काम कर रही है। लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट है कि उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वह छांगुर बाबा को उसके घर उतरौला बलरामपुर लेकर आई है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। उतरौला लेकर आई है उत्तर प्रदेश की जो एटीएस की टीम है। लेकिन आप ये बताइए कि नीतू जिसको बाबा ने नसरीन बनाया, उसका पति जिसका नाम नवीन वोरा था, उसको खुद अपना नाम जलालुद्दीन दिया। ये मुख्य तौर पर बाबा के सबसे बड़े राजदार और करीबी बताए जाते हैं। तो ऐसे में इनसे और क्या कुछ खुलासा हुआ? क्योंकि 200 करोड़ की फंडिंग कहां से हुई है तो पता लग गया है, लेकिन 500 करोड़ का जो पैसा आया है वो कहां से आया, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। देखिए, जैसा कि मैंने कई अभी इनपुट्स मैंने दिखाया किस तरह से उतरौला के लोकल मार्केट में छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स बने हैं, आलीशान बुटीक बनी है जिसमें क्या कहते हैं कि नसरीन यानी कि नीतू का पूरा वहाँ पे नेटवर्क था। तो ऐसे में कितनी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, खेत वगैरह भी यहाँ पर है क्या, और भी कहाँ इसका मकान है या इसमें कितना पैसा लगा है, सबकी जांच हो रही है। अकाउंट्स की जांच होगी। एचडीएफसी बैंक में इन लोगों का अकाउंट है, एसबीआई बैंक में नवीन का अकाउंट है। तो इसमें किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, नीतू से तो पूछताछ हो ही रही है। एटीएस ने रिमांड लिया है, आवश्यकता पड़ेगी तो छांगुर का जो बेटा जो जेल में बंद है लखनऊ जेल में, उससे भी पूछताछ होगी और नवीन से भी पूछताछ होगी। लेकिन यह धीरे धीरे जांच बढ़ रही है। अभी 2 लोगों को रिमांड पे लिया गया है, जिसमें छांगुर बाबा है और नसरीन है नीतू। और आज यहाँ पर लेके
छांगुर बाबा को लेकर आए हैं, यानी कि जो मुख्य सरगना है, धर्मांतरण का जो मुखिया है, उसको लेकर यहाँ पर आया गया है उसके घर पे। और आने वाले समय में जिन जिन लोगों का नाम आएगा, जो भी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि एजेंसी इन्वॉल्व है, एजेंसी तो सारी चीज़ें खोल के रख देगी, सब कुछ एकदम साफ कर देगी कि किसका क्या रोल है और कितने दिनों से यह चल रहा था काला साम्राज्य। यह जो काला धंधा था, देश विरोधी उत्तर और प्रदेश विरोधी जो गतिविधियां हो रही थी यहाँ पर, उसमें क्या क्या हो रहा था। तस्वीरें एटीएस के सामने आ रही है। कुछ